गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के, उसमें लापरवाही बरतने को लेकर के राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने और समझने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी मदन के साथ, जो आपको पूरा विस्तार से मामले की जानकारी देंगे। आखिर इस ट्वीट में ऐसा क्या है जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं? क्या उनकी जान को कोई खतरा है, कोई थ्रेट उनको मिला है? बिल्कुल, देखिए आज निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिखकर ये निशाना साधा है कि अगर मेरे जान को किसी भी तरह का खतरा पहुंचता है तो फिर उसके जिम्मेदार वो होंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि मेरे मौत के जिम्मेदार वो होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर निशिकांत दुबे को ऐसी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी है तो क्या उन्होंने लिखित आवेदन दिया है या फिर सुरक्षा की मांग की है। इस विषय पर हमने भी जानकारी लेने की कोशिश की है, तो इसमें ये जानकारी मिली है कि जो जेएमएम के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी को भी अगर सुरक्षा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो उसके लिए सुरक्षा समिति होती है, उसमें उनकी समीक्षा की जाती है, उसके अनुशंसा पर जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो उठाए जाते हैं। वो सांसद हैं और एक सांसद को जिस तरह की सुरक्षा चाहिए वो उनको उपलब्ध है, लेकिन अब जो अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की जा रही है तो इसके लिए वो गृह मंत्रालय को पत्र लिखें और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा ले लें, इसमें उन्हें कोई रोका नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि एक सांसद को किस बात की खतरा है, वो जनता के बीच रहते हैं, सबसे बड़ा सुरक्षा जो है वो जनता का कवच होता है। ऐसे में किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री को सीधे निशाना क्यों साधा है, और वो भी ट्विटर के माध्यम से। देखिए, एक लंबे समय से अगर आप झारखंड के परिदृश्य को देखें तो निशिकांत दुबे और सरकार सीधे आमने सामने है। कई बार टकराहट की स्थिति देखने को मिली है, चाहे वो जमीन को लेकर के हो, चाहे डिग्री को लेकर के हो, अन्य कई चीजें हैं। लगभग निशिकांत दुबे कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मेरे परिवार के ऊपर 17 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। देवघर के उपायुक्त से सीधे उनकी जो है तकरार होती है। तो ये जो स्थितियां हैं वो अब सीधे तौर पर आमने सामने दिख रहा है। कुछ दिन ये जो आरोप लगा है, इसके पीछे भी कोई राजनीति नजर आ रही है? ये क्या फिर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा ही। जब निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है तो जरूर उनके पास भी कोई ऐसे इनपुट होंगे कि जहां से सुरक्षा उनको चाहिए वहां बार बार वो आग्रह कर रहे होंगे। अब एक्चुअल क्या स्थिति है इसके लिए हम लोगों को भी पता करना होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके हिसाब से जो सुरक्षा समिति ने सुरक्षा की अनुशंसा की है वो उनको फिलहाल दिया गया है। और जो सरकार के लोग हैं, जो सत्ताधारी दल के पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक सांसद को इससे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, अगर विशेष सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो गृह मंत्रालय से ले ले। लेकिन हम आपको जो वो पीछे की कहानी बता रहे थे कि निशिकांत दुबे और सरकार के बीच जो टकराहट की स्थिति है, ऐसे में हाल ही में आपने भी देखा था कि ये धुर्बा के पटेल, वो धुर्बा में जो मैदान है प्रभात तारा, उस मैदान में बीजेपी के नेता इकट्ठा हुए थे और वो देवघर से चलकर यहाँ पहुंचे थे। जब सभा को संबोधित कर रहे थे, सचिवालय का घेराव होना था, उस वक्त भी निशिकांत दुबे अकेले थे कि वो मुख्यमंत्री के पूरे परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबको जब तक जेल नहीं भेज देंगे तब तक हम निश्चिंत से नहीं बैठेंगे। बार बार वो ये बात कहते हैं। तो सीधी टकराहट की स्थिति जो है दोनों के बीच में है, चाहे वो सरकार हो या फिर जो बीजेपी के सांसद हैं। इसी बीच जो ये नया ट्विटर आया है, इससे एक नया विवाद जरूर शुरू हुआ है। और एक्चुअल में क्या किसी चीज का थ्रेट है निशिकांत दुबे को, या फिर उन्हें कैसे लगा कि मेरे जान को खतरा है, ये जब उनसे बातचीत हो जाएगी तब जाकर के स्पष्ट रूप से ये पता चलेगा कि आप सीधे मुख्यमंत्री को इसके लिए क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई और बीजेपी के जो नेता हैं, कोई इस बारे में कुछ बोल पा रहे हैं? फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी मिल जाएगी तो हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये सीधा मामला होता है। आप देखिए, निशिकांत दुबे के मामले में जल्दी प्रदेश स्तर से कोई नेता जवाब नहीं देते, वो सीधे जो सरकार से टकराहट की स्थिति है वो उनकी है, और वो सीधे देवघर से ही और गोड्डा से ही वो, या दिल्ली से सीधे वो सरकार पर हमलावर होते हैं। ट्विटर के माध्यम से सबसे ज़्यादा उनका हमला होता है। तो
ट्विटर पे भी जो जेएमएम के नेता उन्होंने निशाना साधा कि ट्विटर को वो क्या समझते हैं, जब मन हुआ जो मन हुआ छोड़ देते हैं। आप उस चीज़ को भी गौर से देखें, ट्विटर को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ था। जब भी झारखंड में ईडी की छापेमारी होती थी, उससे पहले जो ट्वीट होता था या फिर उसके 1 घंटे के बाद जो ट्वीट होता था, तो उसको लेकर के भी कई बार निशाना साधा गया था निशिकांत दुबे पर कि आखिर उन्हें ही कैसे पता चल जाता है, वो ही क्या इसके पीछे साजिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है चलती रही है, लेकिन ये जो ट्विटर हुआ है, इससे एक नया विषय जरूर राज्य में उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच ये आरोप प्रत्यारोप की जो बात है, ये कोई नई बात नहीं है। सालों से आप देखें, जब भी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से आप देखेंगे जो निशिकांत दुबे हैं वो ट्विटर के माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते रहे हैं। और हमारे साथी ने जैसा कहा कि ईडी की जब भी रेड पड़ी हो, सीबीआई की रेड हो या केंद्रीय जांच एजेंसियों की जब भी रेड पड़ती है, तो उस बारे में वो पहले ही ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि आखिर निशिकांत दुबे को इतनी जानकारियां कहां से मिल जाती हैं। बहरहाल अभी जो उन्होंने अपने लाइफ थ्रेट के बारे में जो कुछ कहा है, उस पर क्या कुछ आगे कुछ हो सकता है या वाकई में उनको थ्रेट है, तो क्या कुछ आगे उनको सुरक्षा मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, इस बारे में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन उनके एक ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।